कल गोरखपुर के एक समाजवादी नेता पर गोली चलने की खबर से पूरे राजनीतिक हलकों में जो है भूचाल आ गया। आज हम उसी समाजवादी नेता के पास बैठे हैं। आपको बता दें कि ये अमरेंद्र निषाद हैं, पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी के टिकट पे। इनके पिता जो है बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और माता जी भी जो है पिपराइच विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कल अचानक इनके ऊपर जब गोली चलने की घटना खबर आई तो हर जगह जो है यही चर्चा हुई कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे मकसद क्या था। आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, अभी आप कैसे हैं? अभी तो ऊपर वाले की कृपा से, सबके आशीर्वाद से, शुभचिंतकों के आशीर्वाद से, दुआओं से हम ठीक हैं पूरी तरह से। क्या ऐसा वजह हो गया कि जो है एक आपका ही जो है चचेरा भाई आपके ऊपर जानलेवा हमला किया? अब ये कारण तो अभी हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी पुलिस से हम लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें कहा है कि इस प्रकार की पूरी तरह तक जांच की जाए, इसमें जांच हो और किसके कहने पर क्यों आखिर इस तरह का वारदात उन्होंने किया। मामला पटीदारी से जुड़ा हुआ है, तो कोई पहले से कोई जमीन की रंजिश हो या कोई पारिवारिक रंजिश नहीं, किसी तरह का कोई कोई इस समय कोई रंजिश नहीं था। अच्छा, जिसने आपके ऊपर जो है फायरिंग किया उसका जो है आपके साथ पूर्व में बर्ताव कैसा रहा है? पूर्व में कुछ दिन पहले तो ठीक था, अब कल अचानक, और इधर कोई एक आध दो बार बीच में हुआ था तो हमने हल्की में ली थी बात को उनके, लेकिन कल अचानक से ये बात समझ में नहीं आया कुछ। मतलब कि इस घटना के पहले भी जो कुछ हुआ था नहीं, कोई इस तरह का विवाद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रहता था, वो तो घर में बात चलती है वो सब। हाँ। कोई इस तरह की बात नहीं थी। हाँ। लेकिन आज कल जो घटना हुआ वो बड़ा उठा। तो अभी जो चचेरे भाई हैं उस संयुक्त परिवार में है वो या अकेले रहता है? वो नहीं, वो चचेरे वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। आपने इसमें तहरीर दिया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अभी जेल भेजा गया नहीं भेजा, अभी जानकारी नहीं मिल पा रही हम लोग को, नहीं मिल पा रही है। कुछ इस तरह के भी जो है सूचना मिल रहे हैं कि वो अपने आप को जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रहा है। आप क्या कहेंगे? आप तो मान लीजिए परिवार से जुड़े हुए हैं। मानसिक रूप जो अस्वस्थ होगा तो अगर सबको पहचानता तो हमें क्यों नहीं पहचानेगा? ये कांड अपने पिता के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ का, अपने साथ, खुद के साथ का, मेरे साथ क्यों किया उसने? जिसने फायर किया जिस असलहे से, वो वैध है या वो भी जो वो लाइसेंसी है, उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से है। अच्छा, इसमें मतलब आप क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई उसको कोई तो प्रमोट कर रहा है? हो सकता है, कोई राजनीतिक साजिश हो? एकदम हो सकता है। देखिए, कुछ भी संभावनाओं पे अगर जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये आप भी तो कुछ सोचते होंगे कि आखिर इस तरह से क्यों? क्योंकि कल की घटना के बाद से जो लोग उनके साथ थाने तक जो लोग आए उनके गिरफ्तारी के बाद, तो कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व भी हमारे गांव में जो लोग हैं, जो बैर रखते हैं, वो सारे लोग उस व्यक्ति के साथ, वही लोग उस व्यक्ति के साथ हैं। अगर उनकी सिंपैथी होती कि गलत अगर हुआ है कि मैं गलत कर रहा हूं, उनके खिलाफ तहरीर दे दिया, तो उनको हमसे भी बात करना चाहिए था। अच्छा, तो कोई वो एक गोल बंद होकर वो लोग अपना काम टीम काफी दिन से तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक मतलब इसको कहीं से जो है कहीं ना कहीं से पावर मिल रहा है। अच्छा, इसका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है या ये पहला वारदात आपके? ये सियासत में से बीआरएस लेकर वापस आए। अच्छा, और जो हम लोग को जानकारी है वहां भी हमेशा विवादों घेरे में व्यक्ति रहा है। अच्छा, अपने अधिकारियों से बदतमीजी करना, अपने बैचमेट से बदतमीजी करना, इस तरह का इतिहास रहा है इस व्यक्ति का। हाँ, कहीं भी गोली चला देना, इस तरह का इतिहास। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपसे पहले से कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी इस व्यक्ति से, कोई जमीन का रंजिश, कोई रंजिश नहीं, कोई भी बात। अचानक वो आया और फायर कर दिया। लेकिन इस तरह के इसके मानसिकता पहले से है। मैं अपने डिपार्टमेंट में सियासत में जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है कई जगह, वहाँ के हम लोग को जो खबरें हैं हम उनके पास बहुत सटीक तो नहीं, लेकिन जानकारी जो है इन्होंने वहां तक अपने ऑफिसरों के चैम्बर तक में इन्होंने फायरिंग करी है। अब तो मान लीजिए वो गिरफ्तार हो गया। अब आप आगे क्या जो प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस जांच करके तह तक प्रशासन जाए, और भी अगर लोग दोषी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब आप तो राजनीतिक पर्सन हैं, आपको नहीं लगता कि सुरक्षा की जरूरत है? या बिल्कुल जरूरत है सुरक्षा की। हमने तो अभी एसएसपी से भी टाइम मिला नहीं है। टाइम लेकर मंडल जिलाध्यक्ष समेत उनसे मिलकर बात करेंगे कि हमें पूर्व में वाइस स्टडी तक की सुरक्षा रही है 2017 तक में, तो मांग करेंगे कि सुरक्षा को दी जाए, क्योंकि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं एकदम। क्योंकि बाहर के दुश्मनों से आदमी लड़ सकता है, घर का दुश्मन कब भीतर काट कर देगा कोई नहीं जानता है। कोई मांग हो अगर सरकार से या प्रशासन से, प्रशासन का रवैया अब तक कैसा रहा है? उस रवैया के अनुसार अगर कोई मांग हो। देखिए, प्रशासन की रवैया ये अभी तक जेल भेजा गया, हमको कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई। मुकदमा लिख के एफआईआर कॉपी दे दिया गया। उसके बाद से अभी जो सुबह हमारी इंस्पेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है मीन्स इस तरह का इलाज चल रहा है? नहीं, हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है। फिर तबीयत उसकी खराब हो गई। क्या उसको भी चोट वगैरह लगी थी? नहीं, कोई बात ही नहीं हुई उस व्यक्ति से, तो हम लोग कोई बात ही नहीं करे। फिर वो फायर किया, उसको चोट नहीं लगी, तो फिर इलाज किस बात का? तो ये तो हम लोग सवाल है पुलिस से। आपने पूछा नहीं इंस्पेक्टर से? पूछा तो कह रहे कि बीपी बढ़ गई है
शुगर बढ़ गया है, ये सब चीज की इलाज चल रहा मतलब कि आपको लग रहा है कि प्रशासन भी जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से मदद नहीं कर रही है। है। और अभी तक तो जिस हिसाब से चाहिए था कि जेल चला जाए वो, अभी तक नहीं मिला। तो प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढीली दिख रही है हमको तो। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अमरेंद्र निषाद जी, और इन्हीं के ऊपर कल दोपहर गोली चलने की सूचना मिली थी। छोटा मोटा घटना नहीं है, एक जो पिपराइच विधानसभा से जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर गोली चलना वाकई जो है कानून प्रशासन पे जो है सवाल उठाता है। बाकी पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।